ठहरिए राजा भोज, कहाँ जा रहे हैं? 32 पुतलियों वाले इस सिंहासन पर विराजने? अरे नहीं, ये वीर विक्रमादित्य का सिंहासन है। थोड़ा सोचो, कहाँ विक्रम का सिंहासन और कहाँ तुम जैसे राजा। माना कि इस समय तुम पृथ्वी के स्वामी हो, यह तुम्हारा राज्य है, पर यही तो कार्य नहीं होता कि इस सिंहासन पर तुम बैठ जाओ। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो सुनो, मैं तुम्हें वीर विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, महाराजा विक्रम अपने दरबार में इसी सिंहासन पर विराजमान थे। हाँ मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते थे, कहिए। महाराज, पिछले 8 दिनों से नगर में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई है और प्रजा में भय फैल गया है। और रोज ही चोर कहीं सेंध मारते हैं, कहीं घुसते हैं और चोरी करके अदृश्य हो जाते हैं। हमारे नगरपाल, नगर के रक्षक क्या कर रहे हैं? पहरेदारों की संख्या बढ़ाई, योग्य व्यक्तियों को चोर पकड़ने का काम सौंपी, पुरस्कार घोषित कीजिए। जी महाराज। कोई व्यक्ति यूं तो चोर नहीं हो जाता, उसके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसे चोरी का रास्ता अपनाने के सिवाय और कोई मार्ग नहीं रह जाता। भगवान महाकाल और मां हरसिद्धि की कृपा से हमारी प्रजा सुखी है। उनके पास काम धंधा है, व्यवसाय है, अधिक धन कमाने के कई अवसर हैं। ऐसे में हमारे नगर का कोई व्यक्ति चोरी के काम में हाथ क्यों डालेगा? मां अन्नपूर्णा की कृपा है मालवा की भूमि पे। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, चोरी करना तो महापाप है और हमारी उज्जैनी नगरी के नागरिक को ऐसे पाप में पड़ना तो नहीं चाहिए महाराज। संभव है हमारे नगर के सुख समृद्धि की चर्चा सुनकर बाहर से कोई दुष्ट यहां चले आया और डेरा जमाकर यहां चोरी कर रहे हैं। चिंता न कीजिए, आज रात्रि हम स्वयं पहरे पर निकलेंगे और चोर को पकड़ने का प्रयास करेंगे। धन्य है महाराज, जब सारा संसार सोता है तो आप प्रजा की चिंता के लिए जागते रहते हैं। जब सारी नगरी सुख की नींद में डूबी होगी, तब आप इन दुष्ट चोरों को पकड़ने के लिए नगर की अंधेरी गलियों में भटकेंगे। हाँ मंत्री जी, राजा के रूप में हम समाज के प्रहरी हैं। ईश्वर ने हमें राजा बनाकर हम पे बहुत बड़ा भार सौंपा है, उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। चोर 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 चोर! अरे मेरा सब कुछ लुट गया, अरे मैं बर्बाद हो गया, अरे कोई बचाओ! चोर! करावस में बंद कर दो, कल इसे मेरे सामने लाना। जो आज्ञा महाराज। अरे मैं लूट गया, मेरा सब कुछ लूट के ले गए। ये लो तुम्हारा माल। माँ, नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आए तो मैं क्या करूं? भूख लग रही है माँ। खाना घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, होता तो क्या मैं नहीं देती? अरे दुष्टो, सो जाओ चुपचाप। कहा ना मैं सुबह भिक्षा लेने जाऊंगा, ले आऊंगा कुछ ना कुछ तुम लोगों के लिए, हो जाएगी कुछ व्यवस्था। एक दिन बीमार क्या पड़ गया, कंठ में प्राण आ गए तुम सबके। क्या बात है ब्राह्मण देवता? अरे भाई, बच्चों को भूख लगी है और क्या, कितना भी करो इनके पेट का गड्ढा भरता ही नहीं। एक दिन ताप आने के कारण भिक्षा लेने नहीं जा सका तो त्राहिमाम मची हुई है। लो ये माला, कल सुबह से ले जाकर नगर में किसी जोहरी को बेच देना। उस धन से इन बच्चों के लिए इतना अन्न लाना कि ये वर्ष भर भरपेट भोजन कर सके। बहुत बड़ी कृपा आपकी।
बहुत बड़ी दया की है आपने हम सब पर। चिंता मत करो, कोई और कष्ट हो तो मुझे बताना, मैं कभी कभी तुमसे मिलने आया करूंगा। धन्यवाद। लगता है कोई बहुत बड़ा राजा या धनी है। हाँ, वाह अन्नपूर्णा वाह। यह है मालव प्रदेश। यहाँ परम न्यायी वीर राजा विक्रमादित्य का राज्य है। वो है उज्जैनी नगरी। जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग का टुकड़ा हो, वो महाकालेश्वर का मंदिर, और वो दूर बहती क्षिप्रा नदी, और वो क्षीरसागर, और वो गुरुकुल जहाँ कृष्ण ने सुदामा के साथ अध्ययन किया था। सचमुच सुंदर नगरी है ये। अन्नपूर्णा, यूं तो तू सारी पृथ्वी पर घूमती है और जहाँ जाती है वहाँ धन्य धान्य की बरसात होने लगती है, पर लगता है इस क्षेत्र पर तेरी कृपा कुछ अधिक ही है। हाँ, ये राजा वीर विक्रमादित्य का राज्य है। जिस राज्य में सच्चाई की प्रतिष्ठा हो, राजा गुणी, न्यायी और दानशील हो, वह धन धान्य की कमी रहे। राजा विक्रमादित्य के राज्य में किसी प्रकार का अभाव होना ही नहीं चाहिए। तो चलो चलकर देखते हैं। चलो। अरे ये कौन है? लगता है कोई बड़ा वीर है। अरे वही तो है राजा विक्रमादित्य, जिसके मैं गुण गा रही थी। अपनी प्रजा की रक्षा करने, उनके सुख दुख जानने इतनी रात गई अपना महल छोड़ नगर के मार्गों पर भटक रहा है वो। ऐसा लगता है जैसे इंद्र देवता चले आ रहे हो। हाँ, पर अपने गुणों में इंद्र से भी बड़ा है वो। इंद्र से कुछ प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कितनी घोर तपस्या करनी पड़ती है, फिर भी वो कंजूस है, कुछ नहीं देता। पर विक्रम उसके सामने जो भी हाथ फैलाए, जो भी निवेदन करे, कभी ना नहीं कहता, इच्छा पूरी कर ही देता है, चाहे उसके लिए उसे कितना ही कष्ट करना पड़े। क्यों, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता? तुम बड़ी उदार हो और उतनी ही उदारता से प्रशंसा भी करना चाहती हो। तो चलो परीक्षा ले लेंगे विक्रम की। तुम नहीं, मैं लूंगी। अरे मारे, मैं लुट गई रे। अरे लुट गई मैं लुट गई। क्या बात है माँ, तू रो क्यों रही? ए नानी माँ, ए दादी माँ, बताना तू रो क्यों रही है? आगे जा, अपना काम कर। मेरे तो बाग ही फूटे हैं। क्या हुआ? बोलेगी भी या यूं ही रोती रहेगी? तू क्या कर लेगा? हाँ? तू जानती है मैं कौन हूं? मैं हूं विक्रमादित्य, इस नगरी का राजा। ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? तू बोल तो, मुझे अपना बेटा समझ। मेरा बेटा बीमार है। तू कोई वैद्य है जो उसे ठीक कर देगा? बड़ा आया राजा, जा यहाँ से। अरे मैं वैद्य नहीं तो क्या हुआ? किसी वैद्य को लेकर तुरंत तेरे घर तो आ सकता हूं। बता, तू कहाँ रहती है? तेरा बेटा कहाँ है? अरे मैं तो वैद्य के घर भी गई थी। हाँ, उसने एक फल भी बताया है। बोला रस आज ही निकाल कर देना,
वरना तेरे बेटे का बचना मुश्किल है। मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात। बोल कौन सा फल है, मैं अभी अपने बाग से ला कर देता हूँ। फल तो ये ऊपर लगे हैं रे, मगर मैं बुढ़िया इससे तोड़ू कैसे? हाँ? ये फल कौन से हैं? मेरे बच्चे के प्राण बचेंगे तो इसी से ही बचेंगे रे। ठीक, जो भी हो, मैंने चढ़ के तोड़ता हूँ। अरे नहीं रे, नहीं नहीं, वैद ने कहा है किसी पराये हाथ नहीं लगना चाहिए फल से। हाँ, तोड़ूंगी तो मैं ही तोड़ूंगी। हाँ। विचित्र, तू तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकती और मुझे भी नहीं चढ़ने। इसलिए तो रो रही हूँ इतनी देर से। एक उपाय, मैं अपनी पीठ झुकाता हूँ, तू मेरी पीठ पर चढ़ जा। अच्छा, झुका अपनी पीठ। हाँ, हाँ। फल तोड़ लिए दादी माँ? तोड़ती हूँ, ऐसे जल्दी भी क्या है? फल तोड़ लिए माँ? हाँ, जीते रहो बेटा। ये कौन से फल? ऐसे फल तो मैंने कभी नहीं देखे। तुझे चाहिए? ले, एक रख ले। नहीं, ये तेरे पुत्र के स्वास्थ्य के लिए है, इन्हें तू रख ले। ले भी ले, ये बड़े दिव्य चमत्कारी फल है। एक भी लेगा तो निहाल हो जाएगा। देख, तूने बड़ा कष्ट किया है, ये तेरा पुरस्कार। नहीं माँ, मैंने तेरी सेवा की, तेरी सहायता की, पर किसी पुरस्कार या फल के लिए नहीं। सेवा करना मनुष्य का धर्म है। और कितनी परीक्षा लोगी? हाँ, राजा विक्रमादित्य की। आप दोनों देवियां कौन हैं? मैं जानने को उत्सुक हूं। मैं हूँ अन्नपूर्णा और ये मेरी सखी तिलोत्तमा। ये तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जैसी प्रशंसा सुनी थी वैसे ही तुम्हें पाया। पीठ पर कितना भार लगा? मुझे लगा पीठ पर एक पहाड़ उठा लिया मैंने। फिर भी तुम टस से मस ना हुए। बड़ा साहस और धीरज है तुम में, इसीलिए तो अन्नपूर्णा तुम्हारे राज्य पर इतनी कृपा बरसाती है। जब आपकी इतनी कृपा है मेरे राज्य पर, फिर भी मेरे यहाँ कुछ लोग भूखे क्यों सो जाते हैं? अभी अभी मैंने एक दरिद्र ब्राह्मण का परिवार देखा। उस परिवार ने सारा दिन भूखा रहकर बिताया। रात को उस ब्राह्मण के बच्चे भूख के मारे बिलख रहे थे। जब तेरी इतनी कृपा इस पृथ्वी पर, तो ऐसा क्यों होता है? बिना काम किए, बिना मेहनत किए तो लदे हुए पेट से एक फल भी प्राप्त करना कठिन है विक्रम। श्रम के बिना गति नहीं मनुष्य की। बिना काम किए पेट भरने की कल्पना करने वालों का अन्नपूर्णा भी क्या कर सकती है? मैं राजा हूं, सबका पालक हूं। यदि मेरे राज्य में कोई भी भूखा रहे, तो मैं ये सोचता हूं कि ये मेरा अपराध है।
मैं दोषी हूं। ऐसे में मैं क्या करूं? ये ले, इस झोली में जब भी हाथ डालेगा और जिस भोजन की इच्छा करेगा वो तुझे प्राप्त होगा। तुझे कोई व्यक्ति भूखा दिखाई दे तो उसे इस झोली से भोजन निकाल कर देना। ये झोली कभी खाली नहीं होगी। अरे भाई, बच्चों को भूख लगी है और क्या, कितना भी करो इनके पेट का गड्ढा भरता ही नहीं। बच्चों, बोलो क्या खाओगे? जल्दी बोलो, तुम्हें भूख लगी है ना? बोलो क्या खाओगे? ये लो। आप नहीं खाओगे कुछ? आप कौन है दयानिधान? आप कोई मनुष्य हैं अथवा कोई देवता हैं? तुम कैसे नागरिक हो? अपने राजा को नहीं पहचानते? मैं हूं विक्रम, विक्रमादित्य, तुम्हारा राजा। प्रणाम महाराज। महाराज, आपके जाने के पश्चात एक दुष्ट आकर आपकी दी हुई माला छीन कर ले गया। हमसे पूछ रहा था, बताओ वो कौन आदमी है जो तुम्हें माला देकर दे गया? जानता हूं, वही चोर होगा जिसे ढूंढने मैं निकला था। कोई बात नहीं, ये लो। नहीं महाराज, नहीं, ऐसी बहुमूल्य चीज मुझे मत दीजिए। आज बच्चों का पेट भर गया, कल मैं भिक्षा मांग लाऊंगा, मेरा काम चल जाएगा महाराज। कब तक इस तरह भिक्षा मांगते रहोगे ब्राह्मण? मां अन्नपूर्णा कहती है, श्रम के बिना मनुष्य की गति नहीं। तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? आप आज्ञा करें महाराज, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ये लो, ये मां अन्नपूर्णा की दी हुई झोली है। हाथ डाल के जो भी मांगोगे सो मिलेगा। धन्य हुआ महाराज, अब मेरा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। केवल परिवार ही नहीं, मैं अपने सगे संबंधी नाते रिश्तेदारों को भी बुला लूंगा। केवल वे ही नहीं, मैं अपनी जाति को भी। वे ही नहीं ब्राह्मण, ये झोली मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि मेरी उज्जैनी में, मेरे सारे राज्य में कोई भूखा न रहे। जो आज्ञा महाराज। इतने भूखों को अन्न दे, आप बहुत बड़े पुण्य के भागी होंगे। अब मैं यही काम करूंगा महाराज। जीवन भर तुमने हाथ फैलाया है, अब बांटो, सबको बांटो, जी भर के सबको दो। हाँ महाराज, हाँ महाराज, अब मैं वैसे ही करूंगा। ए ब्राह्मण, ये कौन था जो फिर से आगे आग चले गया? नहीं बताता। हाँ? नहीं बताऊंगा। बता नहीं बता। तुझे से क्या? क्या है उससे जाओ? नहीं, नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। नहीं, 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 नहीं। मैं जानता था तो अवश्य आएगा। अरे मूर्ख, तू वीर विक्रमादित्य से लड़कर जीतेगा? तेरी मत मारी गई है क्या? अरे अरे, कहाँ चले भोजराज? आज आप फिर पधार गए इस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए? नहीं नहीं पृथ्वीपति, माना कि आप बड़े राजा हैं, पर उतने बड़े नहीं, उतने महान नहीं जितने कि वीर विक्रमादित्य थे, जिनका ये सिंहासन है। इस पर बैठने से पहले जरा सोचिए महाराज, कहाँ विक्रमादित्य और कहाँ आप? सुनिए, इसी बात पे मैं आपको वीर विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, महाराजा विक्रम अपने दरबार में इसी सिंहासन पर विराजमान थे। वाह, बड़ा परिश्रम किया, खूब अध्ययन है आपका इस विषय में। मेरा अनुमान है कि
इस विषय पर लिखी गई ये पहली पुस्तक है। जी महाराज। धन्य हैं आप। आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। आप पुरस्कार के पात्र हैं। हमें आपके लिखे नए ग्रंथों की प्रतीक्षा रहेगी। मेरे परिश्रम से कहीं अधिक मूल्य दे रहे हैं आप। ऐसे कामों का मूल्य जितना भी लगाया जाए कम है। यदि आपको कोई भी कष्ट हो या किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो हमसे मिलने में संकोच न करें। महाराज, नगर सेठ अपराधी को लेकर उपस्थित हैं। न्याय के लिए आपके दर्शन करना चाहते हैं। अपराधी को लेकर उपस्थित हैं। जब तक न्याय न हुआ हो किसी को अपराधी नहीं कहना चाहिए। बुलाइए। प्रणाम महाराज। इस दुष्ट ने मेरे पुत्र का अपहरण और हत्या की है। धन के लालच में इसने लूटा है मेरे बेटे को। इसे प्राणदंड दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए महाराज। विक्रमादित्य के दरबार में न्याय नगर सेठ के आदेश अनुसार नहीं होता। आप शांत रहिए। पहले इस लड़के के बंधन खोलो। लगता है न्याय मिलने से पहले ही इसे काफी दंड मिल चुका है। हाँ, अब शांति से सोच समझ के कहिए, आप कहना क्या चाहते थे? महाराज, ये एक सुतार का लड़का है और कई वर्षों से मेरे लड़के का मित्र है। कई दिनों से ये घात लगाया था। कल अवसर देखकर मेरे बेटे को जंगल में ले गया और वहां इसने मेरे पुत्र को कहीं मार डाला और उसके वस्त्र और जेवर आदि छीन लिए। ये आप कैसे कहते हैं? महाराज, अंधेरा होने पर जब मैंने अपने नौकरों को जंगल में अपने पुत्र को खोजने के लिए भेजा तो वहां इन्होंने इसे पकड़ा। इसके पास मेरे पुत्र का सारा सामान, वस्त्र और गहने थे। अधिक पूछने पर यह मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। कैसी मनगढ़ंत कहानी? आप इस झूठे से पूछिए महाराज। इसकी बात का कौन विश्वास करेगा? इन नगर सेठ का लड़का तुम्हारा मित्र है? मेरा परम मित्र है। हम बचपन से मित्र रहे हैं। तुम किसी निर्धन गरीब के लड़के, तुम्हारी मैत्री इतने बड़े सेठ के लड़के के साथ कैसे हो गई? हम जाति के विश्वकर्मा है महाराज। पीढ़ियों से निर्माण के कामों में लगे रहते हैं। मेरे पिता बड़े अच्छे सुतार थे। मुझे बचपन से काठ के खिलौने बनाने का शौक है। वह मेरा मित्र मेरे खिलौने से आकर्षित हो मेरे पास आने लगा। धीरे धीरे हमारी मैत्री बढ़ती गई। बहुत स्वाभाविक है। तो कल वो तुमसे काठ के खिलौने खेलने आया था? नहीं महाराज, मिलने आया था। तुम उसे लेकर जंगल में क्यों गए? पिछले कई दिनों से मैं अपने गुरु के पास लकड़ी का काम सीखने जाता था। वहां मेरे बनाए काठ के घोड़े को देख गुरु बहुत प्रसन्न हुए और उसमें कुछ विशेष कलपुर्जे लगा उसे उड़ने वाला घोड़ा बना दिया। उड़ने वाला घोड़ा? जी महाराज। बात सुनिए इस झूठे की महाराज। आप शांत रहिए। हाँ, तो कहां है वो उड़ने वाला घोड़ा? वह मैंने अपने घर में छुपा के रखा था। पर एक दिन मैं घोड़ा लेकर जंगल में जा रहा था। तब मेरा मित्र मुझसे मार्ग में मिला और कहने लगा, बहुत सुंदर बनाया है तूने इसे। हाँ, पूरे 10 रोज लगे इसे बनाने में। अच्छा, इसे तू बाजार में बेचेगा? नहीं, मत बेचना, मैं खरीद लूंगा। मैं इसे किसी को नहीं बेचूंगा। यह जीवन भर मेरे पास रहेगा। मैं इस पर बैठ देश देश की सैर करूंगा। सैर करेगा? तेरी कल्पना बहुत सुंदर है, पर क्या है ना, अब हम इतने बच्चे नहीं रहे कि काठ के घोड़े पर बैठकर सैर करने की सोचे। ये कल्पना नहीं, सच्चाई है। किसी से कहना मत, पर मेरे गुरुजी ने इसमें ऐसे कलपुर्जे जोड़ दिए कि अब ये हवा में उड़ सकता है। काठ का घोड़ा हवा में उड़ेगा? क्या बात करता है? इसलिए तो मैं इसे छुपा के रखता हूँ। लोग इसके गुण जान जाएंगे तो चुराने की सोचेंगे। तू पागल हो गया, पागल हो गया। लकड़ी का घोड़ा हवा में उड़ेगा? हो ही नहीं सकता। नहीं उड़ सकता है। उड़ सकता है तो उड़ा के चलो। लकड़ी का घोड़ा हवा में उड़ेगा, देखते। और तुम इन सेठ जी के लड़के को ले जंगल में गए? जी हाँ, उस घोड़े पर सवार होकर उड़ान भरने के लिए कोई खाली एकांत जगह आवश्यक थी जहाँ हमें कोई देख ना सके। हाँ हाँ, बस बस यहीं पे रख दो। रखो। अब तेरी परीक्षा है। अब इस घोड़े को उड़ा कर बता। उड़ा उड़ा ना? हाँ हाँ। बैठो बैठो। ओ
ये तो सचमुच उड़ने लगा। अरे अरे सुनो सुनो, सुनो, हाँ मैं भी साथ में बैठूंगा, मैं भी साथ में बैठूंगा। अरे अरे बस बस, और ऊपर कहाँ जा रहे हो? अरे चांद तारों तक पहुंचना है क्या? अरे चिड़िया पकड़ोगे क्या? ऊपर नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, मैं बैठूंगा, नीचे आओ। मारो मारो मारो। अरे वाह, ये तो जादू का घोड़ा है। अरे इस पे तो बैठ के सचमुच देश देश की सैर कर सकते हैं। अब मैं बैठूंगा, मेरी बारी है। इस पर एकदम से नहीं बैठ सकते। क्यों? सीखना पड़ता है। हाँ तो मुझे सिखाओ ना, मैं सीखूंगा। पहले तो ये भारी भरकम लबादा और ये रतन जड़ी टोपी उतारो। ऊपर कहीं हवा में गिर गई तो कहाँ ढूंढोगे? वैसे भी घोड़े में भार कम हो तो अच्छा उड़ता है। अच्छा तो ये लो पकड़ो, ये लो, ये लो, ये अरे जल्दी ये लो, और फिर ये खींच खींच, ये लो। अब ये नहीं, ये रख दो। इसकी गति एकदम से नहीं, धीरे धीरे बढ़ती है। घोड़े की रास को जिस तरफ खींचोगे उस तरफ ही मुड़ेगा। उड़ाने के लिए कान मरोड़ने पड़ते हैं। अरे ये क्या कहते हैं? अरे अरे तुम नीचे क्यों उतरोगे? सुनो मत जाओ। अरे मेरा उड़ने वाला घोड़ा मुझे आसमान पर ले आया। अरे बादल बादल, पकड़ो पकड़ो। अरे तुम नहीं जानते घोड़ा कैसे नीचे उतरेगा? मैं और ऊपर जाऊंगा, और ऊपर जाऊंगा। पर मैं नीचे कैसे जाऊंगा? मैं नीचे कैसे जाऊंगा? मुझे तो पता ही नहीं। मैं नीचे, ओ घोड़े जी, ओ घोड़े जी, ओ उड़ने वाले घोड़े जी, मुझे नीचे उतारो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैं तुम्हें नीचे जाकर मिठाई खिलाऊंगा। हाँ? अरे घोड़ा अपने आप नीचे नहीं आएगा। अरे ये तो सुनता भी नहीं है। मेरी बात मान जाओ, मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो, नीचे उतारो ना। अरे सुनता भी नहीं है। गंदा घोड़ा, गंदा घोड़ा, गंदा घोड़ा। बड़ी भूख लगी है, खाना कौन देगा? ओ मेरी माँ। जब सूरज डूब गया और अंधकार होने लगा तब मैं निराश हो गया। उस काठ के घोड़े को लेकर मेरे मित्र की लौटने की कोई आशा न रही। मैं घर की ओर लौट रहा था तभी सेठ जी के नौकरों ने मुझे घेर लिया। सुनी महाराज आपने इस दुष्ट की कहानी? कोई हत्यारा पाप करने के बाद ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुना सकता है? इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने इसे बहुत पीटा पर इस हत्यारे ने सच उगल कर नहीं दिया तो दिया ही नहीं। तुम वैसा ही काठ का और एक घोड़ा बना सकते हो? वैसा घोड़ा तो मैं बना सकता हूँ महाराज, पर उसमें उड़ने वाले कलपुर्जे तो मेरे गुरुजी ही बना सकते हैं। हम चलेंगे तुम्हारे गुरुजी के पास और उनसे कल पुर्जा लगवा लेंगे। मेरे गुरुजी तो तीर्थ यात्रा पे गए हैं, पता नहीं कहाँ होंगे, जल्दी लौटने वाले भी नहीं हैं। देखा आपने कितना चालाक है। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरी झूठ कर रहा है। इस लड़के को ले जाओ और एक काठ का घोड़ा बनाने के लिए जो सामग्री इसे चाहिए दी जाए। देखो कल तक वो घोड़ा बनकर तैयार हो जाना चाहिए। जी महाराज। आओ। आप उस पर व्यर्थ में विश्वास कर रहे हैं महाराज कि आपका पुत्र जल्दी लौट आए। वो देखो उड़ता हुआ घोड़ा। हाँ सरदार, ये तो उड़ रहा है। चलो पीछे करो। अरे ये तो बेहोश है। हाँ ले चलो इसे। चलो। महाराज, अपराधी काठ का घोड़ा बनाकर आपको दिखाने लाया है। उसे बुलाओ। प्रणाम महाराज। तो ये घोड़ा वैसा ही है जैसे घोड़े पर बैठ तुम्हारा मित्र आकाश में उड़ गया था। जी महाराज, अंतर यही है कि इस घोड़े में उड़ने वाले कलपुर्जे ना लगे होने के कारण यह घोड़ा वैसा नहीं उड़ सकता जैसे मेरा घोड़ा उड़ता था। तुम बड़े अच्छे कलाकार हो। कैसे विचित्र कष्ट में फंस गए। एक उड़ने वाला घोड़ा था तुम्हारे पास, वो भी चला गया। मुझे उस घोड़े के चले जाने का इतना दुख नहीं है महाराज। विश्वकर्मा महाराज की कृपा से और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं ऐसे तो कई घोड़े बना सकता हूँ, किंतु
मुझे अपने मित्र के चले जाने का दुख है। पता नहीं वो कहाँ होगा। चिंता मत करो, हम उसे खोजेंगे। जाओ, अपने घर जाओ। जब हम बुलाएं तो आ जाना। प्रेरी, इसे अपने घर पहुंचा दो। वेताल, वेताल, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। वेताल, तुरंत मेरे पास आओ। वेताल। कहो विक्रम, क्या बात है? किसी उलझन में फंस गए? बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? ये काठ का घोड़ा देख रहे हो वेताल? बड़ा सुंदर है तो बड़ा सुंदर, पर उड़ नहीं सकता। इसे उड़ना चाहिए। काठ का घोड़ा चल तो पाता नहीं, तो मुड़ने की बात कर रहे हो? हाँ वेताल, तुम इसे उड़ाओगे और मैं इस पर बैठूंगा। तुम अदृश्य रहोगे और केवल मैं इस पर बैठा दिखाई दूंगा। हो सकता है, पर बात क्या है? तुम काठ के घोड़े पर उड़कर अपनी प्रजा को प्रभावित करना चाहते हो। महाकाल की कृपा से ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं वेताल। बात कुछ और है। मेरी नगरी का एक युवक खो गया है। वो कहां किस दिशा में भटक गया है, इसका पता नहीं चल रहा। मैंने अपने सैनिकों को आसपास के क्षेत्रों में खोज के लिए भेजा था, पर वे निराश हो लौट आए। घोड़ा अवश्य उड़ेगा। लड़के को खोज निकालेंगे जैसे तुम चाहते हो। बताओ। मेरी मार बोल। अरे तू तो क्या, तेरे देवता भी ऊपर से उतर कर बताएंगे। इतना मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। बोल बोल, ये आकाशी घोड़ा उड़ता कैसे है और एक बार उड़ने के बाद उतरता कैसे है? बोल। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मैं उड़ते उड़ते इस पर इतने दूर, घर से बहुत दूर यहाँ आ गया। मुझे कहाँ है तेरा घर? कहाँ है तेरा घर? उज्जैन में। अरे उज्जैन तो कोसों दूर है, तो भी नहीं पहुंच सकता। और हम इस तेरे आकाशी घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ेंगे। देख, सच सच बोल। बोल। क्या क्या बोल? क्या? नहीं मालूम, नहीं मालूम। मुझे नहीं पता। माम, केवल इतना मालूम है, कान मरोड़ने से ना ये उड़ता है। छोड़ दो, मुझे जाने दो। सरदार, यदि ये आकाशी घोड़ा हमारे वश में हो तो क्या आनंद आ जाए। आकाश में उड़ने के सिवाय बहुत लाभ है इस घोड़े के। वेताल, घोड़ा उड़ाओ। ये लो। आगे तो समुद्र है, चलो दूसरी दिशा में। चलो। ये उड़ने वाला घोड़ा अगर अपने पास हो ना, तो हम सारी दुनिया के राजा हो जाएं। देखो देखो इससे कितने लाभ हैं। लूट का माल लेकर तुम फुर्र से उड़ जाओ चिड़िया के जैसे। कोई तुम्हारे पीछे कितना भी भागे पकड़ नहीं सकता। इस घोड़े पर बैठकर उड़ते हुए शत्रु पर वार करो, तीर चलाओ, तलवार मारो, पत्थर ही फेंको,
वहीं ढेर हो जाएगा। इस पर से जलती आग फेंक, चाहो तो पूरा गांव जला दो, किसी का झोपड़ा जला दो। कहने का अर्थ है हम ऊपर आकाश में उड़ेंगे और तुम सब नीचे घोड़ों पर चलोगे। आया लड़का होश में या नहीं? देखता हूं सरदार। देख रहे हो विक्रम? देख रहा हूं। ठीक ऐसा ही घोड़ा पड़ा है। चलो देखते हैं। घोड़ा नीचे उतारो। ये लो। अरे हम तो जानते थे कि ये हमसे बचकर कहां जा सकता। कहां है वो लड़का जो उज्जैनी से घोड़ा चुरा कर भागा था? अच्छा, तो यहां सो रहा है ये चोर? पहले ये बताओ, उज्जैनी में बनाते हैं वहीं बेचते हैं। क्या मूल्य है एक घोड़े का? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा? ना अधिक। क्या करें? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दे और आकाशी घोड़ा खरीद ले? सोच लो सरदार, अभी तक की लूटी हुई सारी कमाई चली जाएगी। पर हम ये घोड़ा अवश्य लेंगे। तो ऐसा कीजिए, इसे स्वर्ण मुद्रा देकर इससे ये घोड़ा ले लीजिए। उसे कैसे उड़ाना, कैसे उतारना वो सीख लीजिए। उसके बाद हम इससे स्वर्ण मुद्रा छीन लेंगे। ये लो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। आप लोग क्या व्यवसाय करते हैं? तुझे इससे क्या? तू अपना घोड़ा बेच और फूट यहां से। बता। बिल्कुल सरल है, अभी बताता हूं। वेताल, उड़ो। वेताल, नीचे उतारो। ये तो बच्चों का खेल है। हम तो ऐसी ही वस्तु बनाते हैं। ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। ला दे थैली। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने आपको घोड़ा बेचा है? अरे बहुत देखे तुझ जैसे घोड़े बेचने वाले। थैली दे। घबराओ मत, हम राजा विक्रमादित्य हैं। हम तुम्हें वापस ले जाने के लिए आए हैं। आओ। वेताल। अरे लुट गए रे। उज्जैनी ले चलो। सुनी कहानी राजा भोज? ऐसे थे महाराजा विक्रम, न्याय करते और प्राणों की रक्षा भी। उनकी चतुराई, उन जैसा साहस का एक अंश भी तुझ में हो तो इस सिंहासन की ओर पैर बढ़ाना। अरे अरे, कहाँ चले भोजराज? आज फिर पधार गए इस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए? नहीं नहीं पृथ्वीपति, माना कि आप बड़े राजा हैं, पर उतने बड़े नहीं, उतने महान नहीं
जितने वीर विक्रमादित्य थे जिनका ये सिंहासन है, इस पर बैठने से पहले जरा सोचिए महाराज, कहा वीर विक्रमादित्य और कहा आप। सुनिए, इसी बात पर मैं आपको वीर विक्रम क्या अब इस नगर के धनवान लोगों की सारी संपत्ति बड़ी जल्दी मेरे पास आ जाएगी। उज्जैनी के सेनापति और उनके सैनिक अपने आप को बहुत चतुर और वीर बताते हैं। मैं इस पत्र के द्वारा उन्हें यह चुनौती देता हूं कि यदि महाराज विक्रमादित्य के वे सच्चे सेवक हैं और नगर की जनता का भला चाहते हैं, मुझे पकड़कर बताएं। अन्यथा उचित हो कि वे नौकरी छोड़ दें और कहीं डूब मरें। सेवा में रूपा डाकू। प्रणाम महाराज। सुना है आप पर किसी ने आक्रमण किया? हम पर कौन आक्रमण करेगा मंत्री जी, पर यदि कोई दुष्ट हमारे कर्मचारियों या हमारे प्रजा पर आक्रमण करता है तो वो हम पर ही आक्रमण है। मैं समझा नहीं कुछ महाराज। इस शस्त्र के साथ एक पत्र भेज किसी नौसिखिए डाकू ने हमारे सेनापति और सैनिकों को चुनौती दी है। पढ़िए ये पत्र। महाराज, सेनापति जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। बुलाओ। प्रणाम महाराज। आइए सेनापति जी, क्या बात है? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी है महाराज, जिसे कहते हुए मुझे संकोच होता है। कहिए, हमें बताइए। कल रात मेरे घर में चोरी हो गई महाराज। मेरे घर में, इस राज्य के सेनापति के घर में, जहां किसी के घुसने का साहस नहीं होता। चारों तरफ पहरा है, सैनिक है, फिर भी चोर अंदर घुस गया महाराज। इससे यह सिद्ध होता है कि वो चोर बड़ा चतुर और साहसी है। नगर की जनता सुनेगी तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा महाराज। प्रजा अपने आप को कितना असुरक्षित अनुभव करने लगेगी। क्या चुरा के ले गया वो चोर? कोई मूल्यवान वस्तु? मेरे सारे शस्त्र, ढाल, तलवार, कटार, बर्छी, तीर, कमान। अच्छा, जरा देखिए, कहीं ये भाला आपका तो नहीं है? हाँ महाराज, ये भाला तो मेरा है। कल तक जो चोर था, आज वो डाकू बन गया। पढ़िए उसकी चिट्ठी। लीजिए। उसने कल आपके यहां चोरी कर यह सिद्ध कर दिया कि वो चतुर है, और आज महाराज के कक्ष में भाला फेंककर यह भी सिद्ध कर दिया कि वो साहसी भी है। रूपा डाकू, ये चुनौती मुझे और मेरे सैनिकों को दी गई है महाराज। इसका सामना मैं करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं महाराज कि 4 दिनों में उस दुष्ट चोर को पकड़ आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, हम आपकी सफलता की प्रतीक्षा करेंगे। सेनापति जी वो बहुत चालाक है।
हर बार हमें मुंह की खानी पड़ती है। मैं महाराज को वचन दे चुका हूं कि जैसे भी होगा मैं उसे अवश्य पकड़ूंगा। पर उसमें चीते जैसी फुर्ती है। अवश्य होगी, पर पकड़ने वाले चीते को भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, मैं उसे चालाकी से पकड़ूंगा, जाल लगाकर। इसी तरह उस दुष्ट चोर का पैर भी इसी में फंस जाएगा और कल सुबह निश्चित ही हमें इसी जाल में फंसा मिलेगा। तुम दोनों पूरी रात पहरा दोगे और पूरी सावधानी बरतोगे। अरे इतनी रात में इतनी सुंदर स्त्री अकेली कहाँ से चली आ रही है? इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा कोई घर बार नहीं है क्या? अरे हम राजा के सैनिक हैं, पहरा दे रहे हैं। अब तुम बताओ, तुम कौन हो? इतनी रात को अकेली कहाँ से चली आ रही हो? इतनी रात को कोई कहाँ से चली आ रही है, ये भी कोई बताने की बात है? तुम दोनों इतनी रात को किसका पहरा दे रहे हो? मैं तो फंसा गया हूँ। इतनी ठंड में मुझे तो तुम दोनों पे दया आ रही है। बात ये है, तुम नहीं जानती, हमारी नगरी में एक चालाक चोर आया है। चोर? हाय दैया। हाँ, वो जगह जगह चोरी करता है। सच? क्या चोरी करता है वो? सोना, चांदी, जेवरात और स्वर्ण मुद्राएं। अरे इतना भी नहीं समझती। इतने बड़े राजा विक्रमादित्य के राज में तो इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर तुम दोनों यहाँ किस आशा में खड़े हो? तुम क्या समझते हो कि चोर स्वयं चल के आएगा और तुम लोगों से कहेगा कि मुझे पकड़ो? जा, अपने घर जा, हमसे बात मत कर। चलो, तुम जानो तुम्हारा काम। क्यों? अरे फंस जाएगी, वहाँ पैर रखते ही जाल में फंस जाएगी। अरे छोड़ो, पैर रखने से भी कोई जाल में फंस जाता है क्या? महाराज, महाराज, हम तो लुट गए, हमारी सारी कमाई चोरी हो गई। डर के मारे रात भर नींद नहीं आती महाराज। हम तुम्हारी समस्या समझते हैं और चिंतित भी बहुत हैं। उस चोर ने सेनापति जी को चुनौती दी और सेनापति जी ने भी उसको पकड़ने का बीड़ा उठा रखा है। वे असफल हो रहे हैं महाराज। उनके प्रयत्नों से चोर के उत्पाद में कोई कमी नहीं आ रही। प्रजा हम पर हंस रही है महाराज। महाराज, चोर को मैंने पकड़ा। नहीं, मैंने पकड़ा। निकालो उसे। मैं चोर नहीं हूँ, ये देखो। सेनापति आप? मुझे क्षमा करिए महाराज, मैं वृद्ध का वेश बनाकर उस चोर की टोह में निकला था, पर न जाने उस दुष्ट चोर ने मुझे कैसे पहचान लिया। उसने मुझे ही चोर सिद्ध कर इन सैनिकों को सौंप दिया और ये मूर्ख मुझे चोर समझ यहाँ ले आए। उस चोर ने महाराज न जाने इन्हें क्या पट्टी पड़ाई कि इन्होंने मेरी एक न सुनी। ऐसी घटनाओं से राज्य की हमारी आप कीर्ति होती है। आप मान लीजिए सेनापति कि उस चोर को पकड़ना आपके बस की बात नहीं। मैं लज्जित हूं महाराज, मुझे दंड दीजिए। इतना भी निराश नहीं होना चाहिए कि आप अपना कर्तव्य ही छोड़ दें। शांत रहिए। आज से उस चोर को पकड़ने का भार हम लेंगे। वो कितना ही दुष्ट और चालाक क्यों न हो, जो मनुष्य पाप और अधर्म के रास्ते पर चलता है वो एक न एक दिन अवश्य पकड़ा जाता है। आप लोग सब अपने घर जाइए और निश्चिंत रहिए, वो चोर जरूर पकड़ा जाएगा और आप सबको अपना धन वापस मिल जाएगा।
बहुत होशियार हो। तलवार अच्छी चला रहते हो, वीर भी हो, तुम चोरी क्यों करते हो? लगता है तुम किसी अच्छे परिवार के हो, इसलिए तुम पे वार करने का जी नहीं चाहता। कल तुमने मेरे सेनापति को बुद्धू बनाया था, लेकिन मुझे नहीं बना सकता। रुको, कौन है? आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? हाँ, मुझे मरने दीजिए। क्यों रोका? मैं हूँ राजा विक्रम, इस नगरी का राजा, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आत्महत्या करना अपराध है, पाप है। आप महाराजा विक्रमादित्य हैं? हाँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती हो। महाराज, मैं उस चोर की माँ हूँ जिसने सारे नगर में उत्पात मचा रखा है। आज नहीं तो कल वो अवश्य पकड़ा जाएगा। तब एक चोर की मां कहलाने से अच्छा है मैं आज ही प्राण त्याग दूं। तुम माँ होकर भी तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने बहुत रोका महाराज, पर उसे रोकना कठिन है। क्यों? बहुत लंबी कथा है ये। हम सुनना चाहते हैं। आओ बैठिए। कहो, क्या बात है? आज से 20 वर्ष पूर्व की बात है महाराज। आपकी सेना ने हमारे गांव में पड़ाव किया था। आपके वीर सैनिक शकों से लड़ने के लिए जाते हुए वहां रुके थे। उन्हीं में से एक वीर सैनिक मेरी तरफ आकर्षित हो गया। मैं भी उसे चाहने लगी थी। उसने मुझसे विवाह की इच्छा प्रकट की। उस समय मेरे माता पिता वहाँ नहीं थे, अतः बिना किसी की आज्ञा के हमने मंदिर में जाकर विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुछ दिन मेरे साथ रहकर वो युद्ध के लिए चला गया। उसने मुझे वचन दिया था, युद्ध से लौटने के बाद वो मुझे अपने घर ले जाएगा। मैं तो पूरे समय उसके विजय और कुशल की कामना करती रही। फिर क्या? युद्ध भूमि से वो लौटा? उन्हें युद्ध में विजय मिली। सुना था बड़ी वीरता से लड़े थे वो लौटे तो अवश्य, पर मुझे नहीं मिले, सीधे चले गए। फिर वो कभी नहीं आया? मैं माँ बनने वाली थी। घर वालों ने मुझे कलंकिनी और चरित्रहीन समझकर घर से निकाल दिया। इतने वर्षों जैसे तैसे पाल पोस कर मैंने बच्चे को बड़ा किया। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन बड़ा होकर मेरा बदला लेने के लिए वो चोर बन जाएगा। तुम्हारा बदला? मैंने कभी उससे उसके पिता का नाम नहीं बताया, पर एक दिन बहुत आग्रह करके उसने पूछ ही लिया। मेरे बताने पर उसे बहुत क्रोध आया कि उस जैसे व्यक्ति ने उसकी माँ के साथ धोखा किया है। वो उन्हें ही अपमानित और दुखित करने के लिए चोरी करने लगा। कौन है उसका पिता? आपके वीर सेनापति। युद्ध में प्रदर्शित उनकी वीरता से प्रसन्न होकर आपने उन्हें सेनापति बना दिया। अपने पद के गौरव में आकर वो ये भूल गए कि वे किसी स्त्री का जीवन नष्ट कर चुके हैं। अपमान भरा जीवन जीने के लिए वो अभिशप्त है। तुमने जाकर उनसे अपना अधिकार क्यों नहीं मांगा? न्याय की दुहाई क्यों नहीं दी? तुमने ये अन्याय क्यों सहन किया? जो प्रेम जताकर विवाह कर मुझे भूल जाए, मैं उसकी देहरी पर क्यों जाऊंगी? पति के प्रति इसी दबे हुए क्रोध ने तुम्हारे पुत्र को अपराधी बना दिया। वो उसका दंड भुगतेगा। मुझे वचन दीजिए महाराज, पकड़े जाने पर आप उसे प्राण दंड नहीं देंगे। हम आपके पुत्र से मिल चुके हैं।
वो वीर साहसी और बुद्धिमान है। आवेश में आकर वो मार्ग से भटक गया है। हम से पढ़ ले आएंगे, आप निश्चिंत रहें। आप धन्य हैं महाराज, जो अपराधी किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था उसे आपने इतनी सरलता से पकड़ लिया। मेरा निवेदन है महाराज कि इसे कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। पूरे नगर की जनता को इसने बहुत कष्ट दिया महाराज। इसके कारण हमारे राज्य को बहुत अपयश मिला। अपराधी ये ही नहीं, अपराधी आप भी हैं सेनापति। मैं? हाँ, राज्य को अपयश केवल बड़े अपराध से नहीं मिलता, छोटे अपराध भी राज्य को उतना ही अपयश देते हैं। मैं समझा नहीं महाराज। शकों पर विजय पाने के लिए आज से कई वर्ष पहले जब हमारी सेना जा रही थी, उसमें आप भी थे। तब मैं एक सैनिक था महाराज। वीर सैनिक, जिसने रास्ते के गांव में कन्या को आकर्षित कर मंदिर में ले जाकर उससे विवाह किया और उस बेचारी को जीवन भर दंड भुगतने के लिए छोड़कर आगे बढ़ गए। याद है वो घटना? हाँ महाराज। क्या आपने अपराध नहीं किया, अन्याय नहीं किया उस स्त्री के साथ? आपने उसे वचन दिया था कि युद्ध से लौटते वक्त आप उसे अपने पत्नी के रूप में अपने घर ले जाएंगे। युद्ध से मैं घायल अवस्था में घर लौटा था महाराज। स्वस्थ होने के बाद जब मैं उसकी खोज में गया तो गांव में नहीं थी। वो आपके पुत्र की मां बनी एक निर्वासित स्त्री का कष्ट भरा जीवन जी रही थी। मेरा पुत्र? हाँ, आपका पुत्र। यही है आपका पुत्र। मां के अपमान के बदले की भावना ने इसे अपराधी बना दिया। बेटा, पहले उस अभागिन से अपने अपराध की क्षमा मांगिए और उसे वो स्थान दीजिए जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। हाँ महाराज, कहाँ मिलेगी मुझे वो? कोई मां कहां होगी? बेटे को आज क्या दंड मिलेगा ये जानने के लिए आंसू पहुंचती यहीं कहीं, इसी भी। मुझे क्षमा करे देवी। स्वामी, देखो बेटे, जितना धन तुमने लोगों से चुराया है उनसे क्षमा मांगकर उन्हें लौटा दो। तुम वीर हो, साहसी हो, बुद्धिमान हो। हम तुम्हें तुम्हारे अपराध के लिए क्षमा कर अपनी सेना में नियुक्त करते हैं। नहीं बेटे, पहले अपने मां बाप के चरण छू। चमत्कारी 32 पुतलियों वाला